हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर एग्जाम। और आज हम करेंगे क्लास 10th जो हमने चैप्टर 6 से स्टार्ट किया था मैथ का, और उसकी जो एक्सरसाइज 6.3 कर रहे थे उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आज करेंगे। पहले जो हमने वीडियो डाली गई थी इसी चैनल के ऊपर उसके अंदर 9 क्वेश्चन करवा दिए थे, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक है जो अपनी साथ में रखना, उसी से आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आएगी। देखना, इसके अंदर बोला गया है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी के अंदर रिस्पेक्टिवली। एक देखो ट्रायंगल दी गई है, हमें दो ट्रायंगल दी गई है कि ये देखे ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरी हमें ट्रायंगल दी गई है एफ ई जी। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमें दी गई है। उसके अंदर कहा क्या गया है, स्टार्टिंग वाली लाइन में देखना एक बार। इसके अंदर कहा गया सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था जो एंगल ए सी बी लिखा है इसका मतलब है तो एंगल किसको बाइसेक्ट कर रहा हो, एंगल सी को। किस एंगल को, एंगल सी को। ठीक है, और जो एंगल ई जी एफ लिया गया है ई जी एफ, इसके अंदर एंगल जी को क्या कर रहा है, यहाँ पे एक लाइन है सी डी। क्या लाइन है, सी डी। यहाँ पे एक पॉइंट है डी, और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पे जाएगी एच पॉइंट। ठीक है, समझ में आया इतना। उसके बाद में देखो, और इसने कहा है कि इफ एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो ट्रायंगल एफ ई जी के। किस ट्रायंगल के, एफ ई जी के। तो हमें शो करना है, इसके टोटल 3 पार्ट दिए गए हैं, एक एक करके इसको सोल्व करते हैं। देखना, गिवन में हमें दिया गया है, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एफ ई जी के अंदर। ठीक है, सी डी क्या है, सी डी है, सी डी क्या है, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है, ए सी बी लिखा गया है, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, हाफ ही होता है बाइसेक्टर। और जो हमें जी एच दिया गया है वो क्या है, हाफ ऑफ एंगल ई जी एफ, ई जी एफ का। ठीक है, देखो मैं इसको एंगल 1 मान लेता हूं, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 मानते हैं, और इसका एंगल 4। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद में देखो और क्या दिया गया है, ट्रायंगल जो ए बी सी है वो क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। ठीक है, यदि ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ एंगल जो ए होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ के। एंगल जो बी होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। और एंगल जो सी होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल एच के। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल होगा हमारा एंगल एफ, और एंगल जो बी है वो इक्वल होगा हमारा एंगल ई, और जो एंगल हमारा सी है वो इक्वल होगा एंगल जी के। ठीक है, ये चीज भी हमें दी गई है। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर, एक एक पार्ट को करेंगे। देखना, एक फर्स्ट पार्ट के अंदर दिया गया सी डी वाई जी एच, सी डी वाई जी एच इक्वल हमारा हो ए सी बाई एफ जी के, ए सी बाई एफ जी के। ठीक है, पहले इसी पार्ट को करते हैं। देखो इस पार्ट के अंदर देखो सी डी बाई जी एच, सी डी बाई जी एच, और क्या दिया गया है, ए सी बाई एफ जी, ए सी बाई एफ जी। इसका मतलब हमें ट्रायंगल कौन सी लेनी पड़ेगी, ट्रायंगल किस ट्रायंगल की आ रही है, दोनों साइड इस ट्रायंगल की, और ये दो साइड किस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की। मतलब ये दो ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। तो लिखते हैं इन्हीं ट्रायंगल के अंदर प्रूफ। देखो फर्स्ट पार्ट का, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच। ठीक है, ए सी डी एफ जी एच। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो एंगल ए होगा वो क्या होगा, एंगल एफ के इक्वल होगा, जो हमें गिवन से मिला है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या दी गई थी, सिमिलर दी गई थी। तो उसके बाद में देखो एंगल ए होगा वो इक्वल होगा एंगल 3 के। क्यों होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हाफ ऑफ एंगल सी और हाफ ऑफ एंगल एच। ठीक है,
यदि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, एंगल सी और एंगल जी, तो इनका हाफ भी होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। तो इसी से हमें दो एंगल मिल गए, तो सो इससे क्या मिलेगा हमें, इससे हमें मिलेगा ट्रायंगल जो ए सी डी होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी ट्रायंगल एफ जी एच के। किस रूल से हुआ है ये, दो एंगल मिले तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या होगी, एक दूसरे के सिमिलर होगी। अब हमें प्रूव में देखो, प्रूव में हमें लेना सी डी, तो इसका इसके लास्ट तो इसके भी लास्ट, तो सी डी बाई जी एच इक्वल किसके होगा, इक्वल में देखो फर्स्ट लिए है ए सी और इसके फर्स्ट लेंगे एफ जी, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था, किससे आई, सी पी एस टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। इससे हमें क्या मिल गया, ये फर्स्ट पार्ट में जो हमें प्रूव करना था वही मिला है, तो क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये था इसका हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या दिया गया है, टोटल 3 पार्ट दिए गए, इसके एक एक करके सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आपने देखा है, अब सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट में दिया गया है ट्रायंगल डीसीबी, ट्रायंगल डीसीबी क्या हो, सिमिलर हो ट्रायंगल किसके, एच जी ई के, एच जी ई के, ठीक है। ये दो हमें प्रूव करना, देखो डी सी बी, डी सी बी, ठीक है, और एच जी ई, एच जी ई, देखो एंगल बी और एंगल ई क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। एंगल 2 और एंगल 4 भी क्योंकि एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि सी और एच क्या दे रखे हैं, एक दूसरे के इक्वल दे रखे हैं, तो इनका हाफ भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। तो देखो यही लेते हैं, इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, इन दोनों के अंदर जो एंगल हमारा B होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल E के। क्यों होगा, क्योंकि हमें गिवन में दिया गया है, ये हमें गिवन है, ये देखो, ठीक है। उसके बाद में एंगल जो 2 होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों होगा, हाफ ऑफ एंगल सी और हाफ ऑफ एंगल एच। यदि एफ सी और एच दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो उनका हाफ भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो हमें 2 एंगल मिले हैं, तो इससे क्या मिलेगा, इससे ये मिलेगा ट्रायंगल जो हमारी डीसीबी है वो क्या होगी, सिमिलर होगी ट्रायंगल एच जी एफ के। किस रूल से हुआ है ये, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। आई बात समझ में, एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट था ये, सेकंड पार्ट, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। क्या करेंगे, थर्ड पार्ट। इसके अंदर टोटल 3 पार्ट दिए गए थे, देखो थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट के अंदर हमसे पूछा है जो ट्रायंगल DCA होगी, ट्रायंगल DCA सिमिलर होनी चाहिए ट्रायंगल किस ट्रायंगल के, HGF के, HGF। ये हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर भी प्रूव किया था, लेकिन आपको उसी से काम नहीं चलाना, आपको दोबारा भी ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, अब इन्हीं 2 ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF DCA, ठीक है। HGF इसके अंदर एंगल A है और एंगल F एक दूसरे के इक्वल है, तो एंगल A इक्वल होगा एंगल F के। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमें गिवन में दिया गया है। और एंगल जो हमारा 1 बनेगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। क्यों होगा, हाफ ऑफ एंगल C और हाफ ऑफ एंगल H। यदि ये C और H एक दूसरे के इक्वल है, सी हाफ ऑफ एंगल सी और हाफ ऑफ एंगल जी लिखना है, सॉरी वहां पे भी शायद एच ही लिखा गया था, जी लिख लेना, यहाँ पे जी एंगल है। तो हाफ ऑफ एंगल सी और हाफ ऑफ एंगल जी के इक्वल होंगे। और इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा सो जो ट्रायंगल हमारी DCA है वो क्या होगी, सिमिलर होगी ट्रायंगल HGF के। किस रूल से हुआ है ये, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। आई बात समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 था ये। और उसके बाद अब हम करेंगे, आपको ये समझ में भी आया होगा, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है इन फिगर 6.40। तो फिगर बना लेते हैं एक बार, ये A B
सी, यहाँ से AD परपेंडिकुलर है BC पे, और यहाँ पे कोई ए पॉइंट है, और यहाँ से AC के ऊपर यहाँ पे E पॉइंट है और यहाँ पे F पॉइंट है, ये भी क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और ये हमें दी गई है फिगर 6.40। इसके अंदर कहा गया है E इज द पॉइंट ऑन साइड CB। E क्या है? पॉइंट है किसके ऊपर? CB के ऊपर E एक पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में कहा गया है प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC। आइसोसेल्स ट्रायंगल है ABC, जो हमारी ट्रायंगल है आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स क्या होती है? उनके जो दो साइड्स, कोई भी दो साइड के हो एक दूसरे के इक्वल हो, ठीक है। और जो हमारी विद AB इक्वल AC है, तो AB और AC क्या साइड क्या है? एक दूसरे के इक्वल। इफ AD परपेंडिकुलर ऑन BC एंड perpendicular on AC, prove that triangle ABD, ठीक है, वो क्या हो? सिमिलर हो ट्रायंगल ECF के। EC और F इस ट्रायंगल के क्या हो? सिमिलर हो। तो ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर है ये 11। जीवन में हमें दिया गया है ट्रायंगल ABC इज ए आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। और जो हमें AB है वो क्या दिया गया है? AC, एक दूसरे के AB और AC क्या दिया गया है? एक दूसरे के इक्वल। और क्या दिया गया है? जो AD है वो परपेंडिकुलर होगा BC के ऊपर, और जो EF है वो परपेंडिकुलर होगा हमारा AC के ऊपर, ठीक है। इतनी बात हमें दी गई। हमें प्रूव क्या करना है? देखो, प्रूव हमें करना है भाई, जो ट्रायंगल होगी हमारी ABD, ट्रायंगल ABD वो क्या हो? सिमिलर हो किस ट्रायंगल के? ट्रायंगल ECF के, ट्रायंगल ECF के। इस ट्रायंगल के क्या हो? ये क्या हो? एक दूसरे के इक्वल हो। तो देखो प्रूफ, देखो इसका। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के अंदर जो हमारी AB साइड दी गई है वो AC के इक्वल है। AB इक्वल किसके है? AC के। यदि साइड एक दूसरे के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। AB का जो अपोजिट एंगल बनेगा वो एंगल C बनेगा, तो एंगल C, और AC का जो अपोजिट एंगल बनेगा एंगल B। ये दोनों एंगल क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल। एंगल C और एंगल B क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल। क्यों लिखोगे? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के क्या है? ये अपोजिट एंगल है, तो क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब हमें प्रूव क्या करना है? जो हमें प्रूव करना है उसी पे चलते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखो एंगल B आ रहा है इसमें, और इसमें एंगल C है, तो हम लिखेंगे एंगल B इक्वल होगा एंगल C के। कहां से आया है ये हमने प्रूव किया है अभी, प्रूव्ड, ये ऊपर प्रूव किया, ठीक है। और हमें इसके अंदर कौन सा एंगल दिया गया है? D के ऊपर कौन सा एंगल बनता है? 90 डिग्री का। और यहाँ पे F दिया गया है, तो F के ऊपर भी कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल जो हमारा होगा D वो इक्वल होगा एंगल F के। क्यों होगा? क्योंकि बोथ एंगल कितने के हैं? बोथ एंगल्स 90 डिग्री। दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। यदि हमें दो एंगल मिल गए तो ट्रायंगल्स को क्या लिख सकते हैं? हम सिमिलर लिख सकते हैं। तो जो ट्रायंगल होगी हमारी ABD वो क्या होगी? सिमिलर होगी ट्रायंगल ECF के। किस रूल से हुआ है ये? किस रूल से हुआ है? हमें दो एंगल मिले हैं तो एंगल सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी से। और यही हमें प्रूव करना था, तो आपके लिखेंगे हैंड्स प्रूव, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो आपको ये समझ में भी आएगा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR is seen in figure 6.41
शो दैट ट्रायंगल ए बी सी होगी जो ट्रायंगल पी क्यू सिमिलर होगी ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो हमें जो फिगर दी गई है वही बनाते एक बार। देखो ए बी सी और इसका मीडियन हमें दिया गया है ए डी। ठीक है, और एक हमें ट्रायंगल दी गई है पी क्यू आर और इसका जो मीडियन दिया गया है वो दिया गया हमें पी एम। ठीक है, उसके बाद में और हमें ट्रायंगल्स को ए बी सी ट्रायंगल को और पी क्यू आर ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। ठीक है, और साइड्स का प्रोपोर्शन हमें दिया गया है, किन साइड्स का। देखो गिवन में हमें क्या दिया गया है, गिवन के हिसाब से चलते ही ये नंबर है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, गिवन हमें दिया गया है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर जो हमारा साइड्स का प्रोपोर्शन दिया गया, किन किन साइड्स का, ए बी बी सी एंड ए डी। ए बी बी सी और ए डी, इनका प्रोपोर्शन किसके साथ दिया गया है, इनका प्रोपोर्शन दिया गया है ए डी का पी क्यू, बी सी का है क्यू आर के साथ और ए डी का है पी एम के साथ। ठीक है, ये प्रोपोर्शन क्या दिया गया हमें, इक्वल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में देखो और हमें प्रूव करना है, प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें करना है, देखो प्रूव हमें करना है ट्रायंगल ए बी सी वो क्या हो, सिमिलर हो ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, गिवन में एक चीज और दी गई है जो ए डी है नहीं, ए डी एंड जो पी एम है आर मीडियन, मीडियन का मतलब हाफ करेंगे, मीडियन का मतलब हाफ, मीडियन ऑफ साइड्स कौन सी साइड्स के हैं, बी सी एंड क्यू आर के, बी सी और क्यू आर के, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ए डी बाइसेक्ट बी सी एंड पी एम बाइसेक्ट क्यू आर। ठीक है, अब देखो प्रूफ, देखो इसका प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं, प्रूफ हम ऐसे कर सकते हैं, यदि मैं बी और क्यू एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल कर दूं या फिर सी और आर को एक दूसरे के इक्वल कर दूं और इनका क्या कर दूं, साइड्स का प्रोपोर्शन क्या कर दूं, एक दूसरे के इक्वल बना दूं। साइड्स का प्रोपोर्शन देखो ए बी का प्रोपोर्शन किसके साथ बनेगा, यदि क्यू को सिमिलर करता है तो पी क्यू के साथ, और जो हमारी बी सी है उसका प्रोपोर्शन किसके साथ बनेगा, क्यू आर के साथ, जो हमें गिवन से मिलेगा। और साइड एंगल साइड्स के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं इसके बाद। देखो गिवन में हमें दिया गया है बी ए बी बाई पी क्यू इक्वल है बी सी बाई क्यू आर के और इक्वल है ए डी बाई पी एम के। ठीक है, इससे क्या होगा, मैं हाफ करूंगा, किसका हाफ करूंगा, ए बी बाई पी क्यू, 1 बाई हाफ ऑफ बी सी बटे में हाफ ऑफ क्यू आर इक्वल हमारा होगा ए डी बाई पी एम के। ठीक है, देखो ये तो सेम आएगा ए बी बाई पी क्यू, और देखो बी सी का हाफ, बी सी का हाफ में करता हूं तो मेरे पास आता है बी डी, क्या आता है, बी डी। ठीक है, और यदि मैं क्यू आर का हाफ करता हूं, क्यू आर का हाफ करता हूं तो मेरे पास आता है क्यू एम, क्या आता है, क्यू एम, और हमारा जो ए डी है वो क्या होगा, बाई पी एम। अब देखो ये तीनों साइड्स, ये साइड्स का प्रोपोर्शन किन दो ट्रायंगल्स के अंदर है, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ए डी बाई पी एम और बी डी बाई क्यू एम। तो कौन सी ट्रायंगल होगी, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल्स का क्या आ रहा है, ये साइड्स का प्रोपोर्शन। तो सो जो ट्रायंगल हमारी बनेगी, ट्रायंगल कौन सी, ए बी डी, वो क्या होगी, सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके, पी क्यू एम के। ठीक है, पी क्यू एम के किससे हुआ है, साइड्स का प्रोपोर्शन आता तो क्या लिखेंगे, साइड 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 सिमिलरिटी। आई बात समझ में। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, मैं एंगल बी इक्वल कर सकता हूं एंगल क्यू के, किससे कर सकता हूं, सीपीएसटी से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल सीपीएसटी। एंगल पी बी और एंगल क्यू क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये एंगल होगा और ये एंगल होगा, ये क्यों होगा, क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल। अब चलते हैं जो हमें प्रूव करना है उसी के ऊपर। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो एंगल बी होगा वो क्या है, एंगल क्यू के इक्वल होगा, जो हमने प्रूव किया है वही लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो एंगल क्यू बी की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ए बी, और कौन सी है, बी सी, और एंगल क्यू की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी क्यू और क्यू आर। तो ये हमें गिवन में दी गई है, ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई क्यू आर। तो यही उठाते हैं, तो क्या लिखते हैं, ए बी बाई पी क्यू
इक्वल हमारा होगा BC बाई QR के। ये हमें क्या दिया गया है, ये हमें गिवन में दिया गया है, ठीक है। यदि हमें एक एंगल मिल गया और उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल मिल गया, तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल्स को क्या कह सकते हैं, सिमिलर। तो ट्रायंगल ABC क्या होगी, सिमिलर होगी ट्रायंगल PQR के। और ये हमें किससे मिला है, हमें एक तो मिला है एंगल और दो साइड्स का कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या मिला है, रेशियो। तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये क्या हो गई, ट्रायंगल सिमिलर होगी। और यही हमें प्रूव करना था, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हमने जो हमारे 3 क्वेश्चन किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर जो हमारे 4 क्वेश्चन और बचते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।